नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे अलीगढ़ जनपद से जुड़ी तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और देखते हैं कैसे अलीगढ़ में संघ के स्वयंसेवकों ने किया गुरु नानक देव में नगर कीर्तन का फूलों से स्वागत। कहां खाद की किल्लत से जूझ रहा अन्नदाता सोसाइटी सचिव पर लगे गंभीर आरोप। कैसे मुकुंदनगर में कार सवार बदमाशों ने कार चोरी की घटना को दिया अंजाम। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। अलीगढ़ में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हिंदू ता पीर के नाम से विख्यात सिख परंपरा के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर बड़ी ही धूमधाम से नगर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मसूदाबाद आवास विकास कॉलोनी स्थित नामित पार्षद प्रवीण आर्य के आवास पर किया गया। संघ के स्वयंसेवकों ने उन्हें सनातन धर्म का रक्षक भी बताया। आज गुरु नानक देव जी जो अपने सिख पंथ के प्रथम गुरु थे, उनके जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हर साल की भांति नगर कीर्तन अलीगढ़ में होता है, और जिसका कि हम आवास विकास कॉलोनी में तहे दिल से और अपने मनोयोग से उनका हम स्वागत करते हैं। जिस प्रकार से बाबर ने और हमारे ऊपर अत्याचार किए थे और उन सिखों ने उनसे हमें छुड़ाया था। वास्तव में असली हिंदू सिख थे जिन्होंने हमें बचाया। अगर ये नहीं होते तो हमारा हिंदू पंथ बचता नहीं। और उसी के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर एक कैंप लगाते हैं हर साल और उनका स्वागत करते हैं, पुष्प वर्षा करते हैं। कौन लोग देश में आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से ये हर साल एक कैंप लगता है। ये क्या कर जाएंगे? नवंबर 2022 को है, जब पूरे संसार में मनाया जाए। उसके उपलक्ष्य में ये आज गोवर्धन यात्रा निकाली जाएगी। कहाँ से कहाँ तक निकाली है? क्या कर जाएंगे? क्वार्टर से होते हुए, पटकुला से होते हुए, रेलवे रोड से होते हुए, बाराद्वारी, मसूदाबाद से होते हुए गुरुद्वारा गुरु नानक निवास में ही समाप्ति होगी। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। कॉन्फ्रेंस हॉल केपी इंटर कॉलेज अलीगढ़ में प्रदेश अध्यक्ष विद्युत मजदूर संगठन उत्तर प्रदेश श्री शमीम अहमद शमीम की अध्यक्षता में हुई बैठक में लखनऊ से पधारे संगठन के प्रदेश प्रभारी श्री आरसी पाल के अतिरिक्त दक्षिणांचल के महामंत्री मोहन बाबू आर्या, एटा के जिलाध्यक्ष संजीव कुमार, आगरा से अशोक गुप्ता के साथ आए अनेकों कार्यकर्ता एवं विद्युत मजदूर संगठन के अशोक सक्सेना, वरिष्ठ पदाधिकारी जिलाध्यक्ष नरेंद्र गुप्ता, जिला सचिव प्रेमपाल सिंह व आदि अनेकों प्रमुख पदाधिकारियों सहित बैठक में उपस्थित सैकड़ों कर्मचारियों को संबोधित करते हुए विद्युत मजदूर संगठन उत्तर प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं विद्युत संविदा मजदूर संगठन उत्तर प्रदेश के प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष प्रताप सिंह एवं दक्षिणांचल के महामंत्री मुकुल सक्सेना, प्रदेश महामंत्री मोहन बाबू आर्या द्वारा कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं पर प्रकाश डाला। आपके द्वारा रखा गया है। देखिए, मैं विद्युत संविदा मजदूर संगठन का प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष और विद्युत मजदूर संगठन का प्रदेश उपाध्यक्ष प्रताप सिंह हूँ। आज हमारा जो कार्यक्रम है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री शमीम अहमद शमीम जी और प्रदेश के प्रभारी श्री आरसी पाल जी का दौरा, हमारे जो 26 नवंबर को जो सम्मेलन होने वाला है लखनऊ में, उसको सफल बनाने के लिए संपर्क के दायरे में आप लोगों का अलीगढ़ में दौरा है। और आप देख रहे हैं पूरे समूचे अलीगढ़ का विद्युत मजदूर संगठन का रेगुलर कर्मचारी और संविदा का कर्मचारी इस हॉल में उपस्थित है। हम लोगों का एक ही उद्देश्य है कि हम अपने प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय शमीम अहमद शमीम के अध्यक्षता में जो सम्मेलन होने जा रहा है लखनऊ को, उसमें पूरी दृढ़ता और मजबूती के साथ पूरे प्रदेश के लोगों के साथ लखनऊ में पहुँचें और वो जो हमारे संविदा मजदूरों की जो मांगें हैं, जो 15-20 साल से ये लोग एक न्यूनतम वेतनमान में 10,000 और 8,000 रुपया की तनख्वाह पे 24 घंटे इस बिजली की व्यवस्था को बनाए रखने में अपने जीवन को न्योछावर कर रहे हैं। आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। जितनी दुर्घटना हो रही हैं, जितनी मौत हो रही हैं, उतनी दुर्घटनाएं हमारे देश के साथ किसी देश का युद्ध होता है उसमें भी नहीं हो पाती, जितने कि हर साल हमारे लोग बिजली का काम करते हुए अपनी आहुति दे रहे हैं।
और हमारे अधिकारी वर्ग इतना स्थिति असंवेदनशील बना रखी है उन्होंने। अभी मैं अलीगढ़ की ही जहाँ तक बात करूँ तो इस महीने में 3 दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। एक आदमी जान गंवा चुका है, एक आदमी हमारा आज की तारीख में वहाँ पड़ा हुआ है उसमें अस्पताल में, वो भी शायद ही भगवान करे उसकी ज़िंदगी बचे। और इससे पहले भी एक दुर्घटना में आदमी ख़त्म हो चुका। लास्ट की दुर्घटना में आपको बता दूं कि एक जेई महोदय हैं, मीटर में जेई हैं, और मीटर में जो जेई तैनात होता है उसका जो काम होता है मीटर लगाने का, उखड़वाने का, उससे संविदा मजदूरों का कोई मतलब नहीं होता। मगर उस व्यक्ति ने एक संविदा के लाइनमैन को ले जाके और बिना सिद्धांत लिए हुए लाइन पे चढ़ा दिया और एक्सीडेंट हो गया और उसकी दोनों पैर बेकार हो गए और वो आईसीयू में पड़ा हुआ है। और वो इतनी हरामखोरी की हद है। आज किस तरह से मीटिंग रखी है, क्या उद्देश्य है आपका? देखिए, पिछले 3 सालों में कोविड इत्यादि के रहते हुए श्रमिकों के सम्मेलन वगैरह नहीं हो पाए। फलस्वरूप समस्याएं में जटिलता बढ़ती जा रही है। हमारे मज़दूरों के बीच में रोष भी व्याप्त है और कुंठा भी व्याप्त है। इसलिए यह तय किया विद्युत मजदूर संगठन ने कि हम वर्ष 2022 में एक प्रदेश व्यापी सम्मेलन लखनऊ की धरती पर आयोजित किया जाएगा और उसी संबंध में पूरे प्रदेश में हमारे नेतागण, हमारे और पदाधिकारी, हमारे महासचिव, हमारे प्रमुख महासचिव, हमारे और तमाम साथी जो हैं वो प्रदेश के पश्चिमांचल, पूर्वांचल, मध्यांचल और दक्षिणांचल के तौर पर हम लोग इधर अपने दौरे पर निकले हुए हैं। लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि सम्मेलन में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और अपनी एकता का परिचय देते हुए समस्याओं पर गहन विचार विमर्श के उपरांत उसके निराकरण के लिए हम लोग कोई ना कोई आंदोलन की रूपरेखा, क्योंकि ये सरकार जो है, आपने देखा कि अभी पिछले किसानों का जो आंदोलन हुआ, कितना भयंकर आंदोलन के बावजूद भी ये सरकार ने कितने दिन उस मामले को लटकाने का काम किया, मगर शक्ति के आगे कोई भी चीज़ टिकती नहीं है और उनकी शक्ति के आगे सरकार को अपने फैसले वापस लेने पड़े और किसानों के आंदोलन की जीत हुई। वो आंदोलन सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं बल्कि विश्व का एक कीर्तिमान स्थापित करने का एक स्तंभ बना। और उसी क्रम में आज एक आंदोलन को उस वक्त इज्जत मिली। हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, भीख मांगकर सरकार से दामन फैलाकर कुछ मांगने की हमारी नीयत नहीं होती है। हम अपनी ताकत पर विश्वास रखते हैं और उसी ताकत के तहत हम अपना सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं, जिसमें सरकार के मंत्री, सरकार के प्रतिनिधि, सरकार के लोग को आमंत्रित करेंगे। उनसे हम आग्रह करेंगे, उनसे विनम्र निवेदन करेंगे कि हमारी मजदूरों की जो समस्याएं हैं इनको हल करने का प्रयास करें। हमारे जो संविदा के लोगों की बात अभी बहुत हमारे बीच में आई, मांगों को लेकर जाएंगे आप? हम मांगों को लेके जाएंगे। जो हमारे नियमित कर्मचारी हैं उनके प्रमोशंस के मामले हैं, उनके टाइम स्केल के मामले हैं, उनके और तमाम जो मतलब वेतन की विसंगतियां हैं वो मामले हैं। इन तमाम क्या रहेंगी आप? जी, मुख्य मांगे क्या रहेंगी उसमें? मुख्य मांगे हमारे उनके ग्रेड पे है, जो ग्रेड पे की मांग हम कर रहे हैं। 6600 हमारा DG2 और जो हमारा मिनिस्ट्रियल का स्टाफ है उसको 6600 पे की मांग कर रहे हैं। हम जिन लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है, हम 2000 के बाद के लोगों को पूर्ण रूप से पेंशन दिलाने की बात कर रहे हैं। हम उनके वेतन की विसंगतियों को दूर करने की बात कर रहे हैं और विशेष तौर से जो हमारे विषय में एक मुद्दा आया है कि हम लोगों को
घरों पर बिजली के मीटर लगाने का जो षड्यंत्र किया जा रहा है, इस षड्यंत्र के लिए भी हम बहुत मजबूती से लड़ेंगे और अंतिम संघर्ष तक लड़ेंगे। आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो क्या आगे मांगे पूरी नहीं होती तो हम आंदोलन का सहारा लेते हैं। हम भीख मांगने वाले लोगों में से नहीं हैं। आंदोलन करेंगे और विजय श्री हमारा माथा चूमेगी। जय हिंद, जय संगठन। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। किसानों को लेकर तमाम तरह के दावे किए जाते हैं, लेकिन जब भी किसान के हक की बात आती है तो सारी सुविधाएं बेअसर नजर आती हैं। यही कारण है कि किसानों को पैसे देने के बाद भी खाद उपलब्ध नहीं कराया जाता। सोसाइटी सचिव की मिलीभगत के कारण किसानों को तमाम तरह की परेशानियों का खामियाजा भुगतना पड़ता है, जिसको लेकर किसानों की फसल की बुआई भी लेट हो जाती है। किसानों के द्वारा खाद न मिलने के कारण जमकर प्रदर्शन किया गया और किसानों के द्वारा हंगामा करते हुए सोसाइटी सचिव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ऐसे लेकर क्या करूँ, क्या कारण अभी यहाँ सोसाइटी LSS नंबर 2 गोरई लोग मतलब जो है खाद DAP खाद लेने के लिए आए हुए हैं। व्यवस्था ये है कि सचिव जो है एक गैंग से मिला हुआ है, उस गैंग के द्वारा सचिव ब्लैक करवा रहा है। समझे, आधा खाद मतलब जो है लोगों को दिया जाता है, आधा ब्लैक में सप्लाई कर दिया जाता है सचिव के द्वारा। एक गैंग से मिला हुआ है सचिव। सरकार की कोई कमी नहीं है, सरकार पूरी व्यवस्था कर रही है, लेकिन ये जो यहाँ की व्यवस्था है सोसाइटी की, यहाँ व्यवस्था गड़बड़ है। सचिव द्वारा किसानों को कितने बोरे दिए जा रहे हैं? सचिव द्वारा मतलब कोई रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड दिखाता नहीं है। हमने ये कहा वो रिकॉर्ड दिखाइए किस आदमी ने कितने बोरे लिए हैं। एक एक आदमी को 60-60, 70-70 बोरे दे दिए गए और गोरई LSS नंबर 2 का खाद जो है टप्पल तक पहुंचा दिया गया है। टप्पल के गांवों में, आसपास के गांवों में बुवाई हो रही है उस खाद की। क्या नाम है आपका? भीकम्बर सिंह एडवोकेट। कहाँ के रहने वाले? गोरई। भीड़ हो रही है, क्या कारण है यहाँ पे? भीड़ खाद को लेकर हो रही है। पहली बात तो ये सरकार की कमी है कि किसानों को खाद नहीं मिल पाता। दूसरी बात, कुछ खाद आते भी हैं तो गोदाम के अध्यक्ष और सचिव कुछ उसमें मिलकर दूसरी जगह बेच देते हैं। हमारे यहाँ किसानों की बहुत लंबी शिकायत है कि जो यहाँ प्रेसिडेंट मौजूद है, प्रेसिडेंट का ये कहना है कि उन्होंने कहा कि रिश्तेदारियों में खाद बांटा है, मतलब गोदाम तक भी नहीं खाता पाता। स्थिति यह गोदाम तक भी नहीं खा पाता था। हर बार अपने लोगों के लिए, रिश्तेदारों के लिए खाद यहाँ ले जाते हैं। पब्लिक का इतना बड़ा गठजोड़ है यहाँ कि लोगों को एक एक कट्टा नहीं मिल पा रहा और वो लोग प्रेसिडेंट होने के नाते यहाँ 50-50, 40-40 कट्टे अपने घर, अपने रिश्तेदारों को दिलवाते हैं। तो ये हमें सरकार से भी ये निवेदन करना चाहूँगा कि किसानों को एक एक कट्टा तो कम से कम मिले। अगर अध्यक्ष भी किसी ने बनाया है तो पब्लिक ने ही तो बनाया है, ऐसे थोड़ी है। सोसाइटी का अध्यक्ष है तो सर्वोपरि है, सर्वोपरि पब्लिक है, कोई अध्यक्ष नहीं है। किसानों का गोदाम है, किसानों को खाद मिलेगा, चाहे सचिव हो चाहे अध्यक्ष हो। हमारा ये कहना है मिलना चाहिए, एक एक कट्टा मिले तो एक एक दो, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ लोग इकट्ठा करते हैं, 100 कट्टा ले जाते हैं, 200 कट्टे ले जाते हैं और एक एक कट्टे के लिए किसान परेशान है। सचिव का क्या नाम है यहाँ पर? सचिव का नाम है नीरज शर्मा। तो किसानों को सरकार लगातार कहीं ना कहीं दावे करती है, खाद को लेकर पूर्ति कर रही है, लेकिन यहाँ नहीं, दावे करने से थोड़ी होता। सरकार दावे करती है, लेकिन यहाँ ग्राउंड पे क्या है? दावे करने के हालात ये देख लिए आप, फट पे क्या दिखा रहा है। यहाँ सारे हालात देखो, किसान कितने परेशान है। किसानों से बात करिए। अगर दावे करती तो किसानों को DAP मुहैया नहीं होता। अगर इनको मुहैया हो जाता DAP तो ये क्यों लाइन में लगे रहते? एक किसान को कितने DAP का बोरा मिल रही है? अब यहाँ तो एक कट्टा की मांग कर रहा है किसान, एक कट्टा भी नहीं मिल पा रहा। जबकि एक कट्टा ज़्यादा ज़्यादा मेरे ख्याल में 4 बीघा या 5 बीघा जमीन पे हो पाएगा, फिर भी किसान एक कट्टा की मांग कर रहा है। ये सचिव और ये कुछ जो अध्यक्ष हैं यहाँ के, जो कालाबाजारी में लिप्त हैं, वो एक कट्टा देने की भी उसमें नहीं है। जो लिप्त हैं कालाबाजारी में, ब्लैक में DAP बेच रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश सेनू है। कहाँ के रहने वाले? गोरी। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। मामला थाना गांधी पार्क क्षेत्र अंतर्गत नौरंगाबाद स्थित बिंदास कंपाउंड अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यालय का है, जहां बीते दिनों पंजाब के अमृतसर में हिंदूवादी नेता सुधीर चौरी की निर्मम हत्या के विरोध में आज अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय सचिव अशोक पांडे ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने सुधीर चौरी की हत्या की CBI जाँच कराने की मांग की, साथ में पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू कराए जाने की मांग की है। पंजाब में के अमृतसर में जिस तरह से सुधीर चौरी जी जो हमारे हिंदूवादी नेता थे, उनकी सरेआम हत्या की गई, वो मंदिर में मूर्तियों के तोड़े जाने के विरोध में धरना दे रहे थे। बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है कि आज भारत में हिंदू अल्पसंख्यक की स्थिति में जा रहा है और जिन राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक है वहाँ पर हिंदुओं का धर्मांतरण किया जा रहा है, उनकी हत्याएँ की जा रही हैं। इसके लिए हमने आज महामहिम राष्ट्रपति जी को पत्र लिख करके ये मांग की है कि जिन राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक है वहाँ पर CRPF कैंप लगा करके हिंदुओं की सुरक्षा की चिंता की जाए और जहाँ पर हिंदू बाहुल्य क्षेत्र हैं वहाँ जागरूकता पैदा की जाए हिंदुओं के बीच में कि अपने आप को सुरक्षित महसूस करें और अपने आप को इतना सजग करें कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो।
सुधीर सूरी जी की हत्या की सीबीआई जांच की जाए और उनके जो सुरक्षाकर्मी जो उनकी सुरक्षा में तैनात थे, जो जिस समय उनकी हत्या हुई तो उस समय मूक दर्शक बने होकर के तमाशा देख रहे थे, उनकी भी जांच की जाए और उन पर हत्या की साजिश में संलिप्त होने का मुकदमा चलाया जाए। ये मांग हमारी जो है आज मुहिम राष्ट्रपति जी से है। साथ ही जिन राज्यों में ये स्थिति है वहाँ की सरकारों को बर्खास्त कर वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए कि देश के विभिन्न राज्यों में ये हालात पैदा हो रहे हैं, उन सभी राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाकर वहाँ की स्थिति को केंद्र सरकार अपने हाथ में ले। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। मामला थाना गांधी पार्क क्षेत्र अंतर्गत मुकुंद नगर इलाके का है, जहां कार सवार बदमाशों द्वारा कार चोरी की घटना को अंजाम देने का मामला सामने आया है। वहीं कार सवार बदमाशों द्वारा कार चुराने की लाइव घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। वहीं इस घटना के बाद इलाका पुलिस कार चुराने वाले बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। मामला थाना विजयगढ़ क्षेत्र अंतर्गत गांव बगेहार का है, जहां अपनी ससुराल में एक विवाहिता का शव संदिग्ध अवस्था में मिला है। घटना के बाद ससुराल पहुंचे मायके पक्ष के लोगों ने ससुराली जनों पर अतिरिक्त दहेज न मिलने पर हत्या का आरोप लगाया है। घटना के बाद मौके पर पहुंची इलाका पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। क्या नाम आपका? विष्णु कुमार। क्या हुआ था, किस तरह की हत्या हुई? कहाँ शादी की थी आपने? इसकी शादी हमने 4 वर्ष पहले विजयगढ़ थाना बघियार में की थी, विशाल नाम के लड़के के साथ। फिर क्या हुआ? वो तभी से उसको लड़की को टॉर्चर करता रहा कि हमें 1.5 तोले की लड़ दिलवाओ, कुछ पैसे की मांग करी थी और उसने लड़की को लेने आया नहीं, लेने जाता था। अपनी मर्जी से हम लेवा लाते थे और ले कर जाते थे और इसी तरीक़ा से उन्होंने फिर ज़्यादा टॉर्चर करने के बाद में उसको मार करके गला दबा कर हत्या कर दी। आपको तो पता नहीं? हमको कोई सूचना नहीं दी, हमको ऐसे ही बाहर किसी और के जरिए से अदर लोगों से सूचना मिली तब हम वहाँ पहुँचे। शादी हो गया था? 4 वर्ष पहले की बात। किस तरह कार्रवाई चाहते हैं, क्या होना चाहिए? हम ये क्या चाहते हैं, कड़ी से कड़ी उसको सज़ा मिलनी चाहिए, वो दंड का भागी उसे अपराध मिलना चाहिए। मृतका का नाम क्या है? नीरज। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।